ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम सहचंद्रमसे नमः। आप सभी को अगहन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास में आने वाली पूर्णिमा साल 2023 की आखिरी पूर्णिमा रहेगी और इस पूर्णिमा तिथि पर इस बार कई शुभ योग भी बन रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार पूर्णिमा के दिन शुक्ल योग ब्रह्म योग का शुभ संयोग रहने वाला है। इन दोनों शुभ ग्रहों के बीच में व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करने से सभी ग्रहों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। ग्रहों का दुष्प्रभाव जीवन से कम हो जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान जरूर देना चाहिए। इस दिन किए गए दान बाकी पूर्णिमा तिथि की तुलना में 32 गुना अधिक फलदायी होते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब है और इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर मंगलवार की सुबह 5:48 से और समाप्त होगी 27 दिसंबर बुधवार की सुबह 6:03 पर। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 26 दिसंबर मंगलवार के दिन ही अगहन पूर्णिमा है। इसी दिन मां अन्नपूर्णा जयंती भी है और पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल से, और ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर अवश्य स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:17 से 2:56 तक रहेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने या सुनने के लिए और पूर्णिमा का दान करने के लिए अभिजीत और अमृत काल बहुत ही उत्तम मुहूर्त माने गए हैं। तो आप इन दोनों मुहूर्तों में भी दान कर सकते हैं या कथा पढ़ या सुन सकते हैं। इस दिन रहने वाले शुभ योग है शुक्ल योग, जो कि सुबह 3:21 तक रहेगा और उसके बाद में ब्रह्म योग सारा दिन रहेगा। ध्यान रखें, राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है और मान्यताओं के अनुसार राहु काल के समय में कोई भी शुभ या कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। तो राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 26 दिसंबर मंगलवार को चंद्र उदय होगा शाम 5:06 पर। तो शाम की पूजा आप इस समय के बाद से कभी भी करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कहते हैं शरीर को पाप मुक्त बना देता है, शरीर को रोग मुक्त बना देता है। खासतौर पर इस दिन शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। खासकर जिन लोगों को मानसिक रोग हो, मानसिक तनाव हो, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो और मन हमेशा परेशान रहता है, ऐसे लोगों को रात के समय चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य देने वाले लोटे में कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर और मिश्री के दाने डालकर तब अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है, जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पढ़ते सुनते हो उन्हें इस दिन सत्यनारायण भगवान को भोग में आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका प्रसाद तैयार करके और पंचामृत का प्रसाद तैयार करके भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में बांटना भी चाहिए। पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है पवित्र नदियों के बहते जल में, कुंड में, सरोवर में या जहां पर भी पानी भरकर रखा हो उस जगह पर। और क्योंकि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है तो ऐसे में अपने घर में खास तौर पर किचन में आप पूजा जरूर करें। एक दीपक मां अन्नपूर्णा के नाम से जरूर जलाएं। किचन में आप जब पूजा करें तो ध्यान रखें कि शाम का भोजन उस समय न बना हो। भोजन बनाने से पहले आपको ये पूजा करनी होती है। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कभी भोजन की कमी नहीं रहती। खास तौर पर इस दिन पका हुआ भोजन गरीबों को जरूर खिलाना चाहिए। दूध, दही या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफेद वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास सुबह से प्रारंभ होता है
और शाम की पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करके यदि हो सके तो मीठा भोजन ग्रहण करें, नहीं तो आप सेंधा नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन हर किसी को हो सके तो पवित्र नदियों के जल में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम सभी को करना चाहिए। सबसे पहले तुलसी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मां तुलसी जी को प्रणाम करके फिर अपने शरीर में माथे पर लगाकर उसके बाद पानी में गंगाजल डालकर या पवित्र नदियों के जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करने वाले सभी भक्त पूरे महीने तुलसी की जड़ की मिट्टी को शरीर में लगाकर फिर उसके बाद स्नान करते हैं। जो लोग पूरे महीने ऐसा न कर पाए हो तो आज के दिन सभी भक्तों को ऐसा करना चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जी की कृपा ऐसा करने से प्राप्त होने लगती है। जो भी जीवन में अधूरी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण होने लगती हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।